धन सुख समृद्धि सौभाग्य और सकारात्मक ऊर्जा, आर्थिक रूप से चल रही समस्याएं भी दूर होती हैं शुक्रवार व्रत। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। जय माता लक्ष्मी। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी का व्रत कैसे करना चाहिए, इसकी सही विधि क्या है, नियम क्या है, साथ में इस व्रत को करने का क्या महत्व है। अगर आप माता लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं तो देखिए, इस व्रत को यानी शुक्रवार व्रत को अवश्य रूप से आपको करना चाहिए। तो पूरी वीडियो अवश्य रूप से देख लीजिएगा। शुक्रवार व्रत से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आप सभी को मिलने वाली है। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले जानते हैं शुक्रवार व्रत का महत्व क्या है। शुक्रवार व्रत माता लक्ष्मी जी को समर्पित होता है। शुक्रवार व्रत देखिए, संतोषी माता के निमित्त भी किया जाता है और माता लक्ष्मी जी के निमित्त भी किया जाता है। ये दोनों माताओं को समर्पित है। अगर आप इस वीडियो में जानेंगे माता लक्ष्मी जी का व्रत कैसे करना है। माना जाता है कि इस व्रत को जो भी श्रद्धा से करता है शुक्रवार का व्रत, उसके घर में धन सुख समृद्धि सौभाग्य और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। यह व्रत विशेष रूप से आर्थिक समस्याओं को दूर करने के लिए किया जाता है। आपके घर में बहुत ही आर्थिक समस्याएं हैं, धन आ नहीं रहा है, कहीं फंसा हुआ है, जैसे किसी भी प्रकार की आर्थिक धन की समस्या है, उसको ये व्रत अवश्य रूप से दूर करता है। और यह बहुत लोगों को इसका शुभ परिणाम देखने को मिला है। तो अगर आप आर्थिक समस्या से जूझ रहे हैं तो आपको शुक्रवार का व्रत अवश्य रूप से करना चाहिए और इस वीडियो को पूरा अवश्य रूप से देखना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले जानते हैं कि व्रत कब से शुरू करना चाहिए और कितने व्रत करना चाहिए। तो देखिए, यह व्रत आप किसी भी महीने की शुक्ल पक्ष से आप पहले शुक्रवार से शुरू कर सकते हैं। अगर जैसे उस साल बस इस बात का ध्यान रखें कि अधिक मास ना लगा हो। उसके बाद आपको कितने व्रत करने चाहिए, तो आपको 7 व्रत भी आप कर सकते हैं, 11 व्रत, 21 व्रत, 51 व्रत, उससे अधिक व्रत भी आप करने का संकल्प ले सकते हैं। बस इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए कि जितने आप संकल्प लें उसको संकल्प को पूरा अवश्य रूप से करना चाहिए। संकल्प आपको कैसे लेना है आगे वीडियो में जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आप जानते हैं कि पूजा के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो देखिए, सबसे पहले आपको एक घी का दीपक आपको लेना है और उस लक्ष्मी जी की पूजा में आपको चावल जो होते हैं, अक्षत जिसको बोला जाता है, खंडित नहीं होना चाहिए, वो चाहिए। आपको गुलाब या कमल का फूल चाहिए होता है। आप लाल रंग का फूल भी ले सकते हैं, पीले रंग का फूल भी ले सकते हैं। अपराजिता का फूल भी माता को प्रिय होता है। उसके बाद माता की अगर प्रतिमा है तो आपको दूध दही यानी पंचामृत आपको चाहिए होता है प्रतिमा को स्नान कराने के लिए। हल्दी और कुमकुम चाहिए, फल चाहिए, मौसमी फल आप ले सकते हैं। लक्ष्मी माता की व्रत की कथा जो आती है वो आप ले सकते हैं, नहीं तो यूट्यूब पर भी सुनने के लिए कोई बात नहीं अगर नहीं है तो। उसके बाद आपको शुक्रवार व्रत में आपको खीर अवश्य रूप से माता को भोग लगाने की बनाना चाहिए। खीर के अलावा आप मालपुए का भोग भी माता लक्ष्मी को लगा सकते हैं। कोई भी सफ़ेद रंग की मिठाई आप ले सकते हैं माता के भोग लगाने के लिए। अब चलिए जानते हैं पूजा विधि। तो देखिए, सबसे पहले आपको जब आप सोच लें कि आपको व्रत करना है तो आपको उस दिन शुक्रवार के दिन जल्दी उठना चाहिए। अपने पानी में गंगा जल मिलाकर आपको स्नान करना चाहिए। दैनिक क्रिया से निवृत्त होने के बाद उसके बाद आपको सूर्य देवता को अर्घ्य देना चाहिए। अपने घर की मंदिर की साफ सफाई कर लेनी चाहिए। आपको हल्का गुलाबी रंग या पीले रंग का कपड़ा बिछाना चाहिए मंदिर में। अलग से चौकी लगाकर भी इस व्रत को आप कर सकते हैं। उसके बाद माता की फोटो आपको स्थापित करनी है, गंगा जल से शुद्ध कर लेना है। अगर प्रतिमा है तो पंचामृत से स्नान कराइए। अच्छे से स्नान कराने के बाद पोछिए, इत्र लगाइए। उसके बाद आपको चंदन का तिलक करना है, अक्षत चढ़ाना है, वस्त्र रूपी कलावा या चुंदरी आपको चढ़ानी चाहिए। सबसे पहले पूजा में धूप दीप अवश्य रूप से जला लें, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। धूप दीप पहले जलाना चाहिए पूजा आरंभ करने से पहले। उसके बाद आप माता को देखिए इत्र अवश्य रूप से आप लगाएं शुक्रवार के दिन। और देखिए, ऐसा भी कहा जाता है शुक्रवार के दिन खीर माता लक्ष्मी को भोग लगाने के बाद सभी सदस्यों में बांटकर खाना चाहिए। खुद भी खाएं और सभी सदस्यों को खिलाएं।
जो भी शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी जी को खीर का भोग लगाने के बाद स्वयं खीर ग्रहण करता है प्रसाद रूप में, उसके घर में हमेशा धन धान्य भरा रहता है। माता लक्ष्मी की कृपा उस घर पर सदैव ही सदैव बनी रहती है। और माता को आप सिंदूर भी लगा सकते हैं। उसके बाद आपको व्रत की कथा सुननी चाहिए या पढ़नी चाहिए वहीं पर बैठकर। उसके बाद देखिए, आरती से पहले कथा सुननी चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। भोग में आप खीर मालपुए का भोग लगा सकते हैं और हलवा पूड़ी का भी, खीर पूड़ी का भी भोग आप लगा सकते हैं। ध्यान रखें कि शुक्रवार के दिन खट्टे चीज़ का सेवन ना करें। अगर आप संतोषी माता का व्रत नहीं भी करते फिर भी आपको खट्टी चीज़ का सेवन नहीं करना चाहिए। किस प्रकार आप व्रत रख सकते हैं, व्रत में क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, चलिए जान लेते हैं। तो देखिए, शुक्रवार के दिन विशेष रूप से आपको साफ़ सफाई का विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। एक दिन पहले ही इस घर की अच्छे से साफ़ सफाई कर लें। मन को व्रत में शांत रखें। ये नहीं कि गुस्सा कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, किसी पर चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। माता लक्ष्मी जी को ये सारी चीज़ें प्रिय नहीं हैं। वहाँ से माता लक्ष्मी, आप कितने ही व्रत कर लेंगे, अगर ये कार्य करते हैं तो माता लक्ष्मी आपसे रुष्ट होकर आपके घर से सदैव के लिए चली जाएंगी। तो माता लक्ष्मी जी को सादगी और साफ सफाई बहुत अधिक प्रिय है। इससे घर का वातावरण भी शुभ होता है और माता लक्ष्मी तो प्रसन्न होती ही होती हैं। तो घर में कभी क्रोध का माहौल ना रखें, शोर शराबे का माहौल ना करें, किसी को अपशब्द ना बोलें, खट्टा चीज़ का सेवन ना करें, नकारात्मक सोच से दूर रहें। माता लक्ष्मी जी में विश्वास रखें। पूरी श्रद्धा भक्ति भाव से आपको ये व्रत करना चाहिए। माता लक्ष्मी जी का पूजन करना चाहिए। उसके बाद माता की कपूर से आरती करें। घी के दीपक से भी आरती कर सकते हैं। फिर आरती को ठंडा करें, क्षमा याचना मांगे और माता से विनती करें घर की आर्थिक समस्याओं को दूर करने के लिए। कोई और मनोकामना है उसको भी माता के निमित्त विनय प्रार्थना आप कर सकते हैं और आप देखेंगे कि आपको बहुत ही शुभ परिणाम देखने को आप खुद कमेंट में बताने आएंगे। अब चलिए जानते हैं व्रत का उद्यापन आपको कैसे करना चाहिए। तो जितने भी आपने संकल्प लिया उतने व्रत आपको कर लेना है। अंतिम जब व्रत आए तो उस दिन आपको व्रत रखना चाहिए। उसके बाद उस दिन आपको खीर, जैसे महिलाओं को बुलाकर खीर भी आप खिला सकते हैं, खीर खिलाना चाहिए। और नहीं तो ब्राह्मण को भी आप बुलाकर ब्राह्मणी को भोजन करा सकते हैं, जिसमें खीर आपको ज़रूर बनानी चाहिए। उसके बाद उनको अपने श्रद्धानुसार दान देना चाहिए। दान में आपको पैसे का दान अवश्य रूप से देना चाहिए। इस प्रकार आप उद्यापन कर सकते हैं। सभी को कथा की पुस्तक दान देना चाहिए जब भोजन ग्रहण करने के बाद। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिएगा। मिलती हूँ ऐसी हेल्पफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय माँ लक्ष्मी।